जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं पंडित महेश भाट श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक श्रृंखला चल रही है हमारी, शनि बकरी हो रहे हैं 13 जुलाई को, और ये 27 नवंबर तक बकरी रहेंगे। तो इस दौरान जो समय है बीच का 138 दिन का, इस 138 दिन के अंदर राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कई राशियों के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज की जो राशि है वो तुला राशि है। तो तुला राशि की बात करते हैं कि अगर शनि महाराज बकरी होते हैं तुला राशि वालों को क्या परिणाम देंगे। शनि देव मीन राशि में 13 जुलाई को बकरी हो रहे हैं, और तुला राशि वालों के लिए शनि चौथे भाव के और पंचम भाव के स्वामी, छठे भाव मीन राशि से बकरी हो रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए प्रभाव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पूरी डिटेल आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो पूरा देखिए, और चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। बकरी ग्रह क्या होता है इसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। इसे उल्टा चलने वाला, विपरीत चलने वाला, टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला ग्रह कहा जाता है। जानते हैं पहले बकरी ग्रह का मतलब क्या होता है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के निकट जाने पर अस्त हो जाते हैं, और थोड़ी एक निश्चित दूरी पर जाने से वो बकरी हो जाते हैं। मान लो आप पृथ्वी पर खड़े हैं और शनि को देख रहे हैं इस समय, तो हमें दिखाई देगा कि शनि पीछे उल्टी तरफ जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, उल्टा चल रहा है। बकरी का मतलब उल्टा होता है, उल्टा चल रहा है। आम भाषा में इसे बकरी कहा जाता है, कोई उल्टा भी कह देता है, कोई विपरीत भी कह देता है, कई नाम है इसके। लेकिन पाराशर ज्योतिष ये कहती है कि कोई भी ग्रह कभी बकरी नहीं होता, ना उल्टा चलता है ना विपरीत चलता है। जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर किसी ग्रह को जो सूर्य से एक निश्चित दूरी पर गया हुआ है उसको देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बकरी हो गया, टेढ़ा चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, उस ग्रह की जो गति है, जो चाल है, वो कम हो जाती है, ग्रह की गति मंद हो जाती है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे ग्रह उल्टा जा रहा है। कई बार आपने देखा होगा, रेलगाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं और सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, तो जितनी गति में आपकी गाड़ी चल रही है उतनी ही गति में सामने वाली गाड़ी आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी उल्टी भाग रही है। जो बराबर गाड़ी जब क्रॉस करती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी गाड़ी रुक गई और उल्टी गाड़ी आपकी चल रही है। तो वही भ्रम होता है जब कोई ग्रह अपनी गति से कम गति पर गोचर करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी पर खड़े होने के बाद ऐसा एहसास होता है। बात करते हैं अब शनि महाराज की, कि शनि महाराज बकरी ग्रह हो रहे हैं। और जो बकरी, हमारे शास्त्रों में ग्रहों को 6 प्रकार का बल दिया गया, इसको षड बल कहते हैं। तो जब ग्रह कोई बकरी होता है तो उसका जो चेष्टा बल है, चेष्टा मतलब प्रयास करने का बल बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर शनि का चेष्टा बल बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि शनि अपने जहाँ जिस भाव में बकरी हो रहे हैं उस भाव से पिछले भाव का भी आपको परिणाम देने लग जाएंगे, और पिछले भाव का परिणाम आपको ज़्यादा देगा, क्योंकि वो बकरी हो रहा है, चेष्टा बल बढ़ेगा तो उसका फल आपको ज़्यादा देगा। अब जो छठा भाव है वो हमारी कुंडली में ऋण का, रोग का, शत्रुओं का, कंपटीशन का, धन त्रिकोण का, नौकरी का, प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। कोर्ट कचहरी का परिणाम इसी भाव से देखते हैं। तो इस भाव से हम कई सारी चीज़ों का आकलन करते हैं। शनि हमारे पिछले जो अधूरे काम थे, जो पीछे छूट गए थे, हम नहीं कर पाए थे, बकरी अवस्था में पूर्ण करने के लिए आते हैं, और उन्हें पूर्ण करते भी हैं। हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो ग्रह बकरी होता है वो उसके कुछ काम ऐसे थे जो पीछे छूट गए थे, नहीं कर पाया था आदमी, उनको पूरा करने के लिए ग्रह बकरी होता है, तो उन कामों को आगे पूरा कराता है। तो शनि तुला राशि वालों के लिए एक पूर्ण योग कारक ग्रह है। छठे भाव में शनि आपको क्या फल देगा, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप स्पोर्ट्स की लाइन में काम करते हैं, योगा की लाइन में हैं, या किसी कंपटीशन में अगर जाना चाहते थे, कोई नई चीज़ों को सीखने की आपके अंदर एक चाहत थी, कोई कला है, एक्टिंग है, ऐसा कोई कोर्स आप करना चाहते थे,
उसमें आप जाना चाहते थे, आप नहीं जा पाए, सोच के रह गए, आप नहीं पहुंच पाए वहाँ पे, तो आपको इस समय ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उस काम को, जो पिछड़े थे काम, उनको आप कर पाएँ। आपको ऐसा मौका देगा शनि, उन कामों को आप कर पाएँ, या उन स्पर्धाओं को आप ज्वाइन करें। ऐसा चांस बकरी अवस्था में शनि बनाएगा। आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था, काफ़ी समय से कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शनि जब बकरी होगा तो आने वाले समय में 4.5 महीने के अंदर हो सकता है कि वो पॉजिटिव आपके लिए कोई रिजल्ट लेकर के उस केस का आपके सामने ज़रूर आएगा। अब बात करते हैं, आपके साथ किसी की दुश्मनी थी, पुरानी दुश्मनी बहुतों से रेंजेस हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसा कोई काम ना करें पुराना कि आपको कहीं वो दुश्मन फंसा दे। उससे भी आपको थोड़ा इस समय थोड़ा बचना पड़ेगा और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कोई लोन लेना है, कर्जा चाहिए आपको किसी काम के लिए, मकान बनाना है, ज़मीन खरीदनी है, या किसी और काम के लिए लोन चाहिए, तो बिल्कुल आपके लिए ऐसा योग बना हुआ है कि आपको पैसा मिल सकता है, आपको लोन मिल सकता है। आप कहीं बैंक में जाइए या किसी प्राइवेट किसी कंपनी से लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिल सकता है। आप कोई विदेश यात्रा पीछे करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए, लंबी यात्रा कहीं जाना चाहते नहीं कर पाए, तो आपके सामने अब एक ऐसा मौका होगा कि आप विदेश भी जा सकते हैं और आप कोई पुरानी लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। ऐसा योग आपके लिए बना हुआ है। कहीं पर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, भाई पैसा है आपके पास, पैसा कहीं लगाना है, इन्वेस्ट करना है पैसे को, आप नहीं कर पाए। इस समय 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक का अच्छा समय आपके लिए, शनि बकरी हो रहे हैं, आप पैसे को इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा लाभ होगा, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। आपका धन कहीं फंसा हुआ था किसी के पास में, कोई पेमेंट आपके नहीं कर रहा था, आप व्यापारी हैं या आप लोकल आदमी हैं, लोकल आदमी कई लोगों को पैसा उधार दे देते हैं, नहीं मिलता पैसा, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, तो वो डूबा हुआ, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको 4.5 महीने के दौरान मिल सकता है। शनि अष्टम और 12वें भाव को दोनों को देख रहे हैं और पंचम भाव पर ही उनका प्रभाव है, पंचम भाव उनकी अपनी राशि है, तो आपको थोड़ा सा अष्टम भाव रोग का भाव होता है, 12वें भाव में रोग का भाव होता है, बीमारी का भाव होता है, तो थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। तली हुई चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें ना खाएं जो आपको हजम नहीं होती हैं, तो ऐसी चीज़ों का त्याग करें, घर में बना सिंपल सादा खाना खाएं, तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। आपका पेट खराब होने का चांस है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको बदहजमी की शिकायत हो सकती है, गैस एसिडिटी आपको बन सकती है, कोई आपके लीवर में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 8वां और 12वां भाव दोनों भाव जो है वो त्रिक भाव होते हैं, और त्रिक भाव के अंदर कोई न कोई आपको बीमारी का, रोग का वो सामना करना पड़ेगा। आपकी दिनचर्या में रोज टहलना, सुबह सुबह योगा करना, एक्सरसाइज करना आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ देगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप जरूर करेंगे। तो ये खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ध्यान रखें, कोई ज़रूरी सामान खरीदें, कोई मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान इस समय आप खरीद सकते हैं। दवाइयों के ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है, किसी झगड़े फसाद से आपको इस समय बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें घर पर भी है, और 12वां घर जो है वो हॉस्पिटल का भी है, जेल का भी है, थाने का भी है, और लड़ाई झगड़े में फंसेंगे तो कहीं ना कहीं आपको खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए आप उससे बचें तो बेहतर है। मीडिया से आपका संबंध इस समय आपको पहचान बढ़ाने में कामयाब होगा। लोग आपको कम जानते थे। मीडिया के कई प्लेटफार्म हैं, इसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे इसके जरिया हैं लोगों से मिलने के, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के, लोगों के बीच में फेमस होने के। इस समय आपको वो मीडिया बहुत फ़ायदा देगा। ऑनलाइन का भी काम होता है मीडिया से, अगर आप कोई ख़रीदारी भी करते हैं तो जैसे ऑनलाइन से ट्रांजेक्शन करते हैं किसी प्रकार की, तो थोड़ा आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन कहीं आपकी गलत ना हो जाए, कहीं गलत जगह आपका पैसा ना फंस जाए, या जो कोई काम आप नहीं करना चाहते थे वहाँ आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज की स्थिति अच्छी है, जन्म के समय उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो और अष्टक वर्ग आपको हम बार बार कहते हैं कि अगर अष्टक वर्ग में भी पोजीशन अच्छी है शनि की,
शनि के 5 पॉइंट हैं या उससे अधिक हैं, तो आपके लिए ये शनि का जो वक्री अवस्था है बहुत ही शानदार रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर शनि आपके 4 पॉइंट के साथ अष्टक वर्ग में है और जन्म कुंडली में भी इसकी पोजीशन थोड़ी ठीक नहीं है, तो शनि आपको नॉर्मल फल देगा। और शनि अगर आपका 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट के साथ अष्टक वर्ग में है और जन्म के समय स्थिति बढ़िया नहीं है, तो शनि आपको दिक्कत करेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी रेमेडी करनी पड़ेगी। तो अगर आपका शनि बढ़िया नहीं है तो किसी भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट ना करें, ध्यान रखना इस चीज़ का। शनि की पोजीशन अष्टक वर्ग में अच्छी है, 4 या उससे अधिक पॉइंट है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आपको उपाय बताते हैं। अगर शनि आपका जन्म के समय अच्छी पोजीशन में नहीं है, प्लेसमेंट ठीक नहीं है, आपको क्या उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में सबसे पहले शनि के लिए हम मानते हैं कि शनि को हमारी कुंडली में सेवक का दर्जा मिला है, जो उपाधि है सेवक की है। अगर आप किसी की सेवा करते हैं, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, बेचारा हो, बीमार हो, भूखा हो, नंगा हो, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, ऐसे लोगों की अगर आप सेवा करते हैं तो शनि आपके ऊपर अवश्य खुश होगा और आपको बहुत कुछ देने की ताकत रखता है शनि। दूसरी बात क्या है, देखो शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शरय नमः। आप बीज मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करिए, और 3 माला जाप करेंगे तो ये 4.5 महीने का समय, अगर शनि आपका ठीक भी नहीं है, अगर जाप करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम देगा। अगला उपाय है कि आप मछलियों के लिए हर शनिवार को चावल के आटे में थोड़ा शक्कर मिला के, दूध मिला के गोलियाँ बना लें, उनको सुखा लें और हर शनिवार को एक मुट्ठी भर के गोलियाँ आप मछलियों को खिलाएं, तो भी शनि आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देगा। जो चींटियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, चींटियों के लिए अगर रोज़ाना आप उनको आटा डालते हैं चीनी मिला के, तो भी आपके लिए शनि आपको बहुत लाभ करेगा। तो चींटियों का कारक भी शनि होता है। तो ये उपाय करेंगे तो आपको अवश्य लाभ देगा। तो इसके साथ ही प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। भाई जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुंडली दिखानी हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप पर शेयर करें और पाइए सटीक और